अमेरिका जंग के साए एक बार फिर लहराने लगे। अमेरिकी सदर का कहना है ईरान के साथ जंग बंदी वेंटिलेटर पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अमन तजावीज़ को अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सदर ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू करनी है या मुज़ाकरात ही जारी रखने हैं। ट्रंप करीबी साथियों के साथ मुशावरत करेंगे। अमेरिकी सदर का कहना है आबने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम की बहाली पर गौर कर रहे हैं। ओबामा और बाइडन के दौर की रियायतें अब खत्म हो चुकी हैं। जब तक एटमी हथियार न बनाने की ठोस जमानत नहीं मिलती, माशी दबाव जारी रहेगा, जिसके खात्मे से आलमी सतह पर तेल की कीमतें भी कम होंगी। चीन आबने हुर्मुज़ के बहरान को खत्म करने में दिलचस्पी रखता है। ईरानी अफवाज जहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज ही पैदा करते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है 14 निकाती तजवीज़ में ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदेगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। ये बात पूरी दुनिया अब समझ चुकी है। हम हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं, वो हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराहकुन और क्यास रायों पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान और अमरीका के तैयारे सिफारती अमले की नकलो हरकत के लिए पाकिस्तान आए। तैयारे आइंदा मुज़ाकराती मराहिल के पेश नज़र आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारे का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। तो अभी इंडिया से जो हमने जंग जीती है बुनियाद महसूस, तो जब कौम इस तरह इकट्ठी होती है, जब अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले इस तरह इकट्ठे होते हैं, तो फिर बुनियाद महसूस की फतह जैसे मुआवजे होते। कभी आपको आपके मुल्क के खिलाफ कोई उकसाए, कभी उसकी बात पे कान न धरना। आज वो मुल्क है, वो पाकिस्तान मुल्क हमारा, वो दुनिया में बड़े बड़े ममालिक के दरमियान मसालिहत करार। और ये जो ईरान और अमेरिका के और इसराइल के दरमियान जो जंग थी, अगर खुदा न खास्ता ये जारी रहती तो यकीन मानो तीसरी जंगे अजीम बन जाती। कौम मुत्तहिद हो तो ऑपरेशन बुनियाद महसूस जैसी कामयाबियां मिलती हैं। आज पाकिस्तान दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के दरमियान मसालिहत करा रहा है। ईरान अमेरिका जंग जारी रहती तो ये तीसरी जंग अजीम बन जाती। जंग रुकवाने में पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। अगर हुकूमत बर वक्त इकदाम न करती तो आज मुल्क भर में पेट्रोल और बिजली का बहरान होता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, कभी भी कोई मुल्क के खिलाफ उकसाए तो उसकी बात पर ध्यान न देना। मुखालिफिन का शुक्रिया, उन्होंने मुझे मुश्किलात की भट्टी में से गुजारा। अब मैं कुंदन बन गई हूँ। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद बरतानिया की हुकूमती पार्टी में बड़ी बगावत फूट पड़ी। लेबर पार्टी के 70 अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस्तीफे का मुतालबा करने वालों में नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी, वज़ीर खारजा एडवर्ड कूपर, वज़ीर दाखिला शुबाना महमूद भी शामिल। काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि वो मुस्ताफ़ी होने के लिए टाइम लाइन वाज़े करें। इंतखाबात में शिकस्त के बाद लेबर पार्टी के कई वज़ीर मुस्ताफ़ी हो गए। 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। मज़ीद वज़रा के इस्तीफ़ों का इम्कान। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ारती मुआवनीन की जगह नई तकर्रियाँ कर दी। पंजाब काबीना के इजलास में अवामी मफाद के फैसले किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हर इजलास में अवाम को तरजीह देती हैं। हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी की मंजूरी दी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों की इंश्योरेंस होगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है सूबाई काबीना ने कच्चे में कामयाब ऑपरेशन करने पर मरीम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। पहली मरतबा कच्चे की तरक्की के लिए 23 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया। मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत कच्चे के लोगों को तरजीह देने की हिदायत की।
मार्का हक में आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी बहादुर फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने जिस तरीके से भारत के माथे का सिंदूर मिटा दिया और किस तरीके से हमारी फोर्सेस ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, जिसका आलमी सतह पे, आलमी मीडिया को और आलमी फोरम्स पे दिफा करने वाला लीडर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिला। सिंध की तकसीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। बाकी सूबे जितने मर्जी दावे करें मगर सेहत में सिंध का मुकाबला नहीं कर सकते। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में सबसे ज्यादा तरक्याती काम करवाए। मुखालफिन सिर्फ तनकीद करते हैं, सिंध हुकूमत काम करती है। वो वक्त दूर नहीं जब खैरपुर में डबल डेकर बस